नमस्कार और स्वागत है। आज हम उस प्लेबुक को खोलने जा रहे हैं जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां इनोवेशन की रेस में हमेशा आगे रहती हैं। ये प्लेबुक है सही पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो किसी भी रिसर्च और डेवलपमेंट को आप कह सकते हैं रॉकेट की रफ्तार दे सकती है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। ये जो बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज होते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया बदल दी, वो असल में आते कहाँ से हैं? क्या ये सब किसी एक जीनियस के दिमाग की उपज हैं जो कहीं अकेले एक कमरे में काम कर रहा हो? शायद नहीं। सच तो ये है कि इतिहास की ज्यादातर बड़ी सफलताएं अकेले में नहीं बल्कि साथ मिलकर हासिल की गई हैं। ये सब सहयोग, साझेदारी और एक कॉमन गोल का नतीजा होती हैं। आज की हमारी चर्चा में हम 5 कदम चलेंगे। पहले हम समझेंगे कि इनोवेशन इतना जरूरी क्यों है। फिर हम देखेंगे कि हमारे संभावित सहयोगी कौन हो सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि सही पार्टनर कैसे चुनें, फिर एक मजबूत रिश्ता कैसे बनाएं और आखिर में हम देखेंगे कि इस सब से हमें मिला क्या। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। देखिए, आज की तेजी से बदलती दुनिया में अकेले चलना लगभग नामुमकिन है। पार्टनरशिप अब कोई ऑप्शन नहीं रही बल्कि एक जरूरत बन गई है। ये नए आइडियाज को तेजी से हकीकत में बदलने और कंपटीशन से आगे निकलने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये प्रमुख इनोवेशन पार्टनर आखिर हैं कौन? इसे आसान भाषा में समझिए, ये कोई भी बाहरी साथी हो सकता है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी जहां नए नए आइडियाज जन्म लेते हैं, या कोई हाईटेक लैब, या फिर कोई नया तेज तर्रार स्टार्टअप जो कुछ बिल्कुल अलग कर रहा हो। ये सब आपके लक्ष्य तक तेजी से पहुंचने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये हीरे जैसे पार्टनर्स मिलेंगे कहाँ? चलिए अब उस दुनिया का एक नक्शा बनाते हैं जहां हमारे संभावित सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले आते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेज। ये वो जगह हैं जहां भविष्य के विचार पनप रहे होते हैं। यहीं से आपको नया टैलेंट और अगली बड़ी खोज मिल सकती है। इसके बाद है रिसर्च लैब्स। जरा सोचिए, इनके पास ऐसी मशीनें और एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें खुद रखना शायद बहुत महंगा या मुश्किल हो। ये किसी खास फील्ड में बहुत गहरी नॉलेज रखते हैं। और हाँ, स्टार्टअप्स को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये छोटे, फुर्तीले और एनर्जी से भरपूर होते हैं। अक्सर इनके पास ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होती है जो पूरे मार्केट को हिला सकती है। फिर आते हैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। ये वो कंपनियां हैं जो आपको जरूरी टूल किट देती हैं, जैसे कोई खास सॉफ्टवेयर, कोई टूल या प्लेटफॉर्म जिनके बिना काम आगे ही नहीं बढ़ सकता। और आखिर में सरकारी और पब्लिक प्रोग्राम्स। ये अक्सर फंडिंग, रिसोर्सेज और एक ऐसा इकोसिस्टम देते हैं जहां नए आइडियाज को फलने फूलने का मौका मिलता है। तो अब हम जानते हैं कि कितने तरह के पार्टनर हो सकते हैं। अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है सही पार्टनर को चुनना, और इसके लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। ये तो $1,000,000 का सवाल है ना? इतने सारे ऑप्शंस के समंदर में से वो एक सही पार्टनर कैसे चुने जो आपकी नाव को पार लगा दे? जब पार्टनर चुनने की बात आती है तो हर चीज बराबर नहीं होती। सबसे जरूरी है रणनीतिक उपयुक्तता, यानी स्ट्रेटेजिक फिट, जिसका वजन 40% है। इसका सीधा मतलब है क्या आपके और उनके लक्ष्य एक ही दिशा में है। इसके बाद ही रिसर्च की एक्सपर्टाइज और लागत जैसी बातें आती हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने के लिए एक स्कोर कार्ड बहुत मदद कर सकता है। जैसे अगर हम एक स्टार्टअप और एक यूनिवर्सिटी की तुलना करें, तो स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के लिए ज्यादा तैयार है और वो आईपी को लेकर ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी कम लागत में काम कर सकती है, लेकिन अपने नियमों को लेकर थोड़ी सख्त हो सकती है। एक बार जब सही पार्टनर मिल जाता है, तब असली काम शुरू होता है, एक मजबूत और कामयाब पार्टनरशिप बनाना। चलिए देखते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है। किसी भी पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा और कभी-कभी सबसे विवादित सवाल छिपा होता है, जो हम मिलकर बनाएंगे उसका असली मालिक कौन होगा? यानी उस शानदार आइडिया पर हक किसका होगा? इस कंफ्यूजन से बचने के लिए नियम पहले से ही साफ होना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप के साथ आप जॉइंट ओनरशिप रख सकते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी अक्सर ओनरशिप अपने पास रखती है और आपको उसे इस्तेमाल करने का लाइसेंस देती है। हर मॉडल पर शुरू में ही बात साफ होनी चाहिए। एक अच्छी पार्टनरशिप चलाने के लिए कुछ नियम कायदे भी जरूरी हैं, जैसे एक कमेटी जो फैसले ले, समय समय पर मीटिंग्स हों, काम की रिपोर्टिंग का एक तय फॉर्मेट हो और सफलता को मापने के लिए कुछ लक्ष्य पहले से तय हों।
देखिए, हर पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ रिस्क तो होते ही हैं, जैसे आईपी को लेकर कोई विवाद या काम में देरी। इनसे बचने का तरीका भी है। विवादों से बचने के लिए मजबूत कानूनी समझौते करें और देरी से बचने के लिए रेगुलरली काम को रिव्यू करते रहें और कम्युनिकेशन बनाए रखें। तो चलिए अब अपने अंतिम खंड पर चलते हैं। पार्टनरशिप तो बना ली, पर ये कामयाब हुई या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें फाइनल आउटकम को मापना होगा। सफलता को मापने के लिए सही पैमाने का होना जरूरी है। खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, क्या हमने मिलकर कोई नया रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया? कितने नए पेटेंट फाइल हुए? क्या हमारी टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर हुई? और सबसे ज़रूरी, क्या इससे बाजार में प्रोडक्ट लाने का समय या पैसा बचा? और जब ये सब कुछ सही तरीके से होता है तो असल में जादू होता है। नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नई टेक्नोलॉजी हाथ लगती है, आपके नाम पर पेटेंट होते हैं, टीम पहले से ज़्यादा मजबूत बनती है और भविष्य के लिए पक्के रिश्ते बनते हैं। यही एक कामयाब पार्टनरशिप की असली निशानी है। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। एक पल रुककर सोचिए, अपने लक्ष्यों के लिए कौन सा पार्टनर आपको सबसे आगे ले जा सकता है? क्योंकि इनोवेशन की दुनिया में सही चुनाव ही कामयाबी की पहली और सबसे ज़रूरी कुंजी है।